बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है बुनियादों पर डीपीसी कैसे डालते हैं और बुनियादों पर डीपीसी डालने का सही तरीका क्या होता है और डीपीसी के लिए रेत, सीमेंट और बजरी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हम मकान की बुनियादों की दीवारें रोड लेवल से 1-1.5 फुट या 2 फुट तक ऊंची करने के बाद, यानी जिस जगह हमने घर के फर्श डालने होते हैं वहां तक बुनियादों की दीवारें बनाने के बाद उन पर कंक्रीट की 1.5 से 2 इंच की मोटी लेयर डालते हैं जिसे डीपीसी कहते हैं। हम डीपीसी बुनियादों की दीवारों पर क्यों डालते हैं? हम बुनियादों की दीवारों पर डीपीसी इसलिए डालते हैं कि फर्श से ऊपर वाली दीवारों में नमी ना आए और नमी आने की वजह से हमारे घर की दीवारों का प्लस्तर और पेंट फर्श से 1 या 1.5 फुट ऊंचाई तक खराब ना हो। लेकिन बाज़ घरों में डीपीसी डालने के बावजूद भी डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी आ जाती है और फर्श लेवल से ऊपर 1 या 1.5 फुट तक पेंट और प्लस्तर खराब हो जाता है। इस घर का डीपीसी डालते वक्त कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी आती है? पहली गलती, वो डीपीसी की मोटाई कम रखते हैं। वो डीपीसी 1.5 इंच या 2 इंच मोटा डालते हैं। दूसरी गलती, वो डीपीसी के मटेरियल में सीमेंट का इस्तेमाल कम करते हैं और सीमेंट, रेत और बजरी को अच्छी तरह से मिक्स करके नहीं डालते और कंक्रीट जो है वो खुश्क डालते हैं, अच्छी तरह से नरम करके कंक्रीट नहीं डालते। अगर आप अपने घर में डीपीसी डालने के मुकम्मल फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डीपीसी पर लगाया गया पैसा और मटीरियल ज़ाया ना हो और आपके घर की डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी ना आए, तो आपने डीपीसी इस वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक डालना है। पहला काम, आपने डीपीसी में बजरी जो है वो 2 और 3 सूत्र की डालनी है। आप डीपीसी में जितनी बारीक बजरी डालेंगे डीपीसी की मजबूती और वाटरप्रूफिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपने डीपीसी में बजरी 2 और 3 सूत्र की डालनी है। डीपीसी की कंक्रीट के लिए सीमेंट, रेत, बजरी मिक्सिंग आपने 1, 2, 4 के हिसाब से रखनी है। 1 हिस्सा आपने सीमेंट का डालना है, 2 हिस्से आपने रेत के डालने हैं और 4 हिस्से आपने बजरी के डालने हैं। सीमेंट, रेत और बजरी की मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। आपने किसी जिम्मेदार बंदे की ड्यूटी लगानी है जो अच्छी तरह से सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स करे। अगर तो आपके पास मिक्सचर मशीन है तो ठीक है, वरना आपने किसी जिम्मेदार मजदूर की ड्यूटी लगानी है, क्योंकि मजदूर जो होते हैं वो सीमेंट, रेत और बजरी को अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते। जब सीमेंट, रेत और बजरी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती तो उसकी मजबूती भी कम होती है और वो नमी को भी नहीं रोकती। आप रेत, बजरी और सीमेंट को जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतनी ही डीपीसी की मजबूती ज़्यादा होगी और उतना ही वो वाटरप्रूफ होगा। आपने दीवारों पर डीपीसी डालने से पहले दीवारों को अच्छी तरह से पानी लगाना है, यानी कि दीवारों को अच्छी तरह से तार कर लेना है। दीवारों पर अच्छी तरह से पानी लगाकर डीपीसी डालने से कंक्रीट की पकड़ जो है वो दीवारों के साथ अच्छी तरह से हो जाएगी और डीपीसी के लिए कंक्रीट आपने जो तैयार करनी है उसे भी थोड़ा सा नरम रखना है। खुश्क कंक्रीट नहीं डालनी बल्कि नरम कंक्रीट डालनी है। डीपीसी डालने से पहले आपने दीवारों पर खुश्क सीमेंट जरूर डालना है। तो खुश्क सीमेंट डालने का फायदा क्या है? खुश्क सीमेंट दीवारों पर डालने से कंक्रीट और दीवार की पकड़ जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है और फर्मे में कंक्रीट मुकम्मल करने के बाद फिर आपने कंक्रीट के ऊपर खुश्क सीमेंट की कम से कम 1 सूत्र मोटी लेयर डालनी है, यानी कि 1 सूत्र मोटा खुश्क सीमेंट जो है वो आपने कंक्रीट के ऊपर जरूर डालना है। तो बात करते हैं कंक्रीट पर खुश्क सीमेंट क्यों डालना है। खुश्क सीमेंट डालने से कंक्रीट के ऊपर सीमेंट की एक लेयर बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग मकान की बाहर वाली दीवारों को नमी से बचाने के लिए प्लस्तर करने के बाद उस पर सिर्फ सीमेंट की एक लेयर लगा देते हैं, तो वो मकान जो होता है वो बाहर से बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है। तो यही मिसाल है, अगर आप कंक्रीट के ऊपर सीमेंट डालेंगे तो डीपीसी भी वाटरप्रूफ हो जाएगा। अगर नीचे कंक्रीट से नमी ऊपर आती भी है तो सीमेंट की लेयर जो है वो नमी को दीवारों में ऊपर नहीं जाने देगी। फर्मे में कंक्रीट पर खुश्क सीमेंट को गिरमाले के साथ आपने अच्छी तरह मुलायम करना है। मुलायम करने के 2 फायदे हैं, एक तो नमी ऊपर वाली दीवारों में नहीं आएगी और दूसरा डीपीसी जो है वो बहुत खूबसूरत नजर आएगा। डीपीसी डालने के बाद आपने कम से कम 2-3 दिन तक अच्छी तरह से डीपीसी को पानी लगाना है ताकि कंक्रीट जो है वो खुश्क ना रहे और दीवार को और आपस में कंक्रीट अच्छी तरह से पकड़ कर ले, ताकि आपका डीपीसी पर लगाया गया मटेरियल और आपके पैसे का इस्तेमाल सही हो और आपके घर की दीवारें नमी से महफूज रहें। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।